हेलो दोस्तों, आज बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। पार्ट 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कार्टेशियन कैनवास है। तो जैसे ये एक पॉइंट दिया हुआ है 2 और 3, ठीक है, और ये पॉइंट 0 और 0 है, ठीक। ओरिजिन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ठीक। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाले हम यहाँ से देखेंगे x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 कर लीजिए, स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 9 अंडर रूट 13। तो ये जो डिस्टेंस आपको मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट 13, ठीक। और ये थीटा है, ठीक। ये जो एंगल है वो थीटा है। तो थीटा क्या होता है? स्लोप। स्लोप जब हम y को बढ़ाएंगे तो थीटा क्या करेगा? चेंज करेगा। तो इसलिए स्लोप क्या होगा? डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा। जो टेन थीटा होता है वो क्या देता है? डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, और इसी को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा, ओके। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये डिस्टेंस कैसे निकलता है और ये स्लोप कैसे निकलता है, ठीक। नेक्स्ट, अगर हम बात करें टैन थीटा का जो डिफरेंट वैल्यू है, यहाँ से हम देख सकते हैं टैन थीटा अगर 0 होगा तो टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। मीन्स ये क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस, ये वैल्यू जो है एक्स एक्सिस। अगर टैन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो तो ये क्या होगा? 1/√3 होगा। ये टैन थीटा 45 पे 1 होगा, टैन थीटा 60 पे √3 होगा, और टैन थीटा 90 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टैन थीटा। और जब 90 की बात करें तो साइन 90 क्या होता है? 1 होता है, और ये 0। साइन 90 क्या होता है? कॉस 90 0 हो जाता है, तो ये इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है। अनडिफाइन होता है यहाँ पे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? जब हम वाई एक्सिस की बात करें तो वहाँ पे स्लोप क्या होगा? बिल्कुल वर्टिकल होगा, वर्टिकल होगा। और ये tan 90 जो होगा वो इन्फिनिटी, मतलब वाई एक्सिस, और ये tan 0 जो है ये एक्स एक्सिस होता है। अब जैसे ये पूछेंगे tan 120 डिग्री, तो ये हमने ट्रिगोनोमेट्री में आपको बताया था 120 डिग्री कहाँ जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है? ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो टेन थीटा कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा तो इसके लिए यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक। तो ये क्या होगा? निगेटिव स्लोप हो जाएगा। ये भी क्या होगा? निगेटिव स्लोप हो जाएगा सेम। 130 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, मतलब 90 से जो बड़ा होगा यहाँ तक 180 तक साइन थीटा क्या होगा? निगेटिव होगा। और जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो जैसे ये है ये वैल्यू, और ये इस वैल्यू को एक्सटेंड करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टैन थीटा पॉजिटिव होता है। तो ये स्लोप निकालने का एक तरीका है, ठीक। यहाँ से एक जनरल आइडियाज़ मिल गया होगा कि स्लोप कैसे निकलता है, ठीक। जैसे इस लाइन को देखते हैं, इस लाइन के लिए क्या होगा? टैन थीटा बराबर टैन 30 डिग्री बराबर क्या होगा? 1/√3, एंड टैन 60 डिग्री बराबर क्या होगा? √3। दोनों का स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा? लाइन 1 का स्लोप क्या है? 1/√3, एंड लाइन 2 का स्लोप क्या है? √3। तो यहाँ से आ जाएगा √3 बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 आंसर आएगा। क्लियर है? वैसे ये वाले लाइन का स्लोप क्या होगा? लाइन 2 अगर स्लोप पूछे जाए, जैसे ये तो रेशियो पूछा है, तो
स्लोप ऑफ लाइन 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन 1। क्लियर है? नेक्स्ट, ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m क्या है, ये स्लोप है। ठीक है ना? स्लोप क्या है कि लाइन का ओरिएंटेशन कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, या ऐसा हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाइन का ओरिएंटेशन क्या बताएगा, ये बताएगा स्लोप। ठीक है, कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से लाइन कितने डिग्री पे अलाइन है। और ये सी क्या होगा, ये सी होता है वाई पे इंटरसेप्ट। जैसे एक्स को अगर जीरो कर दोगे तो वाई बराबर क्या आएगा, सी इज कॉन्स्टेंट। ठीक, तो वाई पे इंटरसेप्ट अगर एक्स जीरो कर दोगे तो वाई पे इंटरसेप्ट यहाँ पॉजिटिव कर रहा है या निगेटिव कर रहा है। ठीक है, जैसे लाइन ऐसे इंटरसेप्ट कर सकता है, लाइन ऐसे इंटरसेप्ट कर सकता है। ठीक है ना? तो ये वाई पे इंटरसेप्ट बताता है सी का वैल्यू, और ये एम क्या है, स्लोप है। ये एक्स एक्सिस का वैल्यू है, ये वाई एक्सिस का है। क्लियर है? चलो, अब जैसे यहाँ पे ये देखते हैं, ये लाइन जो है ये अल्फ़ा है, ये बीटा एंगल, ये गामा एंगल। तो ये तीनों को देख सकते हैं, तीनों का एंगल क्या है, बराबर है। तो तीनों एंगल बराबर है, तो इस इक्वेशन से y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन से हमें चेंज क्या हो रहा है, ये एंगल तो तीनों सेम है लेकिन चेंज हो रहा है सी। ये C1 इंटरसेप्ट है, ये C2 इंटरसेप्ट है, ये C3 इंटरसेप्ट है। सेम ऐसा ही ये जैसे यहाँ पे से देख सकते हैं, ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, और ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स है। ओके, c क्या है, यहाँ पे जीरो है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है जीरो, और ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी है। क्लियर है? यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गया ग्राफ कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है, और इंटरसेप्ट चेंज होगा तो लाइन चेंज हो जाएगा। वहीं पे अगर एंगल चेंज होता, ये एंगल माइनस अल्फ़ा हो जाता, तो ये क्या होता, ये इस डायरेक्शन में हो जाता, माइनस बीटा एंड माइनस गामा इस डायरेक्शन में हो जाता। ठीक है ना? तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को अलग अलग इक्वेशंस हम बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे इस लाइन के बारे में हम बात चर्चा करते हैं, इस लाइन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप से एक इक्वेशन लाइन दिया हुआ है, तो ये किसको इंटरसेप्ट कर रहा है, ये सी जो है, यहाँ पे सी क्या है, पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पे है, और ये वाई क्या है, ये जो स्लोप बताता है, जैसे ये क्या है, ये 90 डिग्री से कम है। अगर हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखेंगे तो ये 90 डिग्री से कम है, तो मतलब क्या हो गया कि m जो होगा, m क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, m पॉजिटिव होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, इस लाइन की बात करें हम, तो इस लाइन में क्या होगा, y यहाँ पे एंगल देख सकते हैं, ये क्या है 180 से, ये 90 से ज़्यादा है, तो m क्या हो जाएगा, यहाँ पे m निगेटिव हो जाएगा, और c इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक, इस लाइन की बात करें अगर इस लाइन की बात करें, तो इस लाइन में क्या होगा, m जो है निगेटिव है, निगेटिव m है, और ये देख सकते हैं कि ये x एक्सिस से नीचे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये माइनस सी हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी, इस लाइन का इक्वेशन होगा। और इस लाइन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, थीटा 90 से छोटा है, तो m क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा है, y एक्सिस से नीचे कर रहा है, तो माइनस सी हो जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम एक्स माइनस सी हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ठीक, श्योर। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका ग्राफ बनाना है। जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे m बराबर कितना दिया है, √3 दिया हुआ है, तो tan √3 क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक, तो 60 डिग्री, और ये y कितना है, पॉजिटिव 4 है, तो यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव 4 होगा इंटरसेप्ट, और ये 60 डिग्री के लाइन पे
एंगल पे ये इंटरसेप्ट करेगा इसको। तो ये इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू √3x + 4। सेम इस लाइन का इक्वेशन की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल्स टू -1/√3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो -1/√3 क्या होगा, -30 डिग्री। अगर हम x एक्सिस से बात करेंगे उसका तो ये जो है y पे कितना दिया हुआ है, इंटरसेप्ट 4 दिया हुआ है। तो ये लाइन कहीं इस टाइप से आएगा, ये 4 हो जाएगा इंटरसेप्ट, और ये इस साइड से 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो इस साइड से कितना हो जाएगा, इस साइड से हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक। तो इस लाइन का इक्वेशन ये होगा, क्लियर। यहाँ से फिर m जो है वो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, एंड c जो है वो कितना है, -4 है, ठीक। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, और c जो है इंटरसेप्ट यहाँ पे कहीं -4 दिया हुआ है। तो ये लाइन का इक्वेशन कहीं इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, -4 यहाँ, और ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। चलो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगभग 2 चीज़ें काफ़ी यूज होगा। एक तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा tan थीटा। tan थीटा क्या देगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। यही क्या देगा, स्लोप देगा। और इसका यूज़ इतना ज़्यादा है कि जैसे आप काइनामेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका यूज़ बहुत है। कैसे, एक ग्राफ दे देगा आपको, वी ग्राफ दे देगा, xt ग्राफ दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक इस तरह से ग्राफ दे देगा, तो स्लोप निकालेंगे, तो वी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, फिर एरिया निकालेंगे। तो ये सब चीज़ों को हम जब डिस्कस करेंगे, जब काइनामेटिक्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, क्लियर है, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं डिफ्रेंसिएशन का। अगर ये दिया हुआ है dy/dx, ठीक, और लिमिट लगाएंगे हम डेल्टा x टेंस टू 0, ठीक है ना। तो ये हमें क्या मिलेगा, डिफ्रेंसिएशन मिलेगा y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy/डेल्टा x, ओके, एंड द लिमिट x टेंस टू डेल्टा x टेंस टू 0, ये मिल जाएगा हमको dy/dx, क्लियर है। लिमिट, या फिर लिमिट ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y/डेल्टा x इज इक्वल्स टू dy/dx। तो इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, डिफ्रेंसिएशन of y with respect to x, ठीक है। जैसे एक रूल्स दिया हुआ है, अगर dy/dx करेंगे हम, ठीक है, तो ये y का फंक्शन क्या दिया हुआ है, x⁴n दिया हुआ है, x⁴n/dx है। तो ये n क्या होगा, ये n हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, d, ठीक है, ये n इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे x⁴n-1/n, ये सॉरी, ये n क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x पे पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्लियर है। वही ये चीज़ को बताया है कि dy/dx करेंगे तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x पे पावर n-1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, जैसे dy/dx यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से dx⁴/dx आएगा, और इसको 4 को जो है हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये x⁴ क्या आ जाएगा, 4 - 1/,
बाई में ये इसमें डिफ्रेंसिएशन में नहीं आएगा, उसमें आएगा इंटीग्रेशन में 4x⁻³ सेम dy/dx अगर इसको करें हम तो dx⁻10/dx, तो यहाँ से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा x⁻10 - 1, ये आ जाएगा 10x⁻9। सेम अगर हम dy/dx इसको करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा d√x/dx, और ये आ जाएगा 1/2 और x पे पावर 1/2 - 1, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1/2 x⁻−1/2। ठीक, सेम dy/dx अगर इसका करें निकालें तो ये आ जाएगा dx⁻³ डिवाइडेड बाई dx, यहाँ आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई में, और x⁻ क्या हो जाएगा 3/2 - 1, यहाँ से हमें मिल जाएगा 3/2 x⁻1/2। सेम dy/dx अगर इस इक्वेशन का करें तो यहाँ से आ जाएगा x⁻−1/2 बाई dx, -1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और x⁻−2 पहले है, पहले ये -1 और हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/2 x⁻−3/2। ठीक, क्लियर है। चलो, अगर कुछ कांस्टेंट किसी कांस्टेंट हो, ठीक है, कोई वैल्यू y = कांस्टेंट दिया हुआ तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डायरेक्ट 0 होगा। कभी भी याद रखना, जैसे मान लो y = पाई दिया हो, y ये 2 दिया हो, y ठीक है, y कुछ भी वैल्यू हो, e दिया हो, ये सब वैल्यू को क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए, उसका वैल्यू क्या हो, वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, फ्लैट, देयर इज़ नो चेंज। जैसे y = कांस्टेंट है तो ये लाइन होगा, जब ये लाइन होगा तो कोई चेंज ही नहीं है, जब चेंज नहीं है तो डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 0 होगा। द कांस्टेंट मल्टीपल रूल, जैसे y = क्या दिया हुआ है c(f(x), ये कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई है तो वो क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाएगा, उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। ठीक है ना। अभी ये क्वेश्चन क्या दिया, इफ dy/dx = 0 देन y मस्ट बी कांस्टेंट। मस्ट बी कांस्टेंट नहीं हो सकता ना, ये क्या होगा, ये y = मस्ट बी कांस्टेंट, ये ट्रू होगा। क्लियर है। एंड dy/dx = 0 है देन y मस्ट बी 0, नहीं हो सकता क्योंकि y = कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, तो 0 नहीं होगा। 0 में भी हो सकता है बट ये क्या है, ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट मस्ट बी कांस्टेंट फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट। क्लियर। नेक्स्ट, ये y = 5 दिया हुआ है तो dy/dx इसको लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 5/dx, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। सेम, तो इसको हम ये क्वेश्चन को बनाते हैं तो dy/dx है, ठीक है, तो ये हो जाएगा d4x²/dx। तो 4 कांस्टेंट है, 4 ये वाला टर्म क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाएगा, dx²/dx हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 4 हो जाएगा और x⁻2 - 1 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 8x। क्लियर। सेम इस क्वेश्चन को बनाना, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, d3x⁻10/dx। ओके, तो 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 और x की पावर 10 - 1 तो हो जाएगा 30x की पावर 9। ये क्वेश्चन है, ये कांस्टेंट क्या है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है 2.303, लॉग में आपने पढ़ा होगा। तो ये अगेन स्क्वायर करेंगे इसका तो भी क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो dy/dx अगर इसका निकालेंगे तो de²/dx, ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा 0 आएगा। चलो, कुछ बेसिक्स फार्मूला है, जैसे d sin θ/sin θ। तो ये जो फंक्शन है, जैसे अगर यहाँ पे x है
तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। अगर यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो ही ये वैल्यू कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना। जैसे d cos थीटा बाई डी थीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा। d tan थीटा बाई डी थीटा, इसका वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना, माइनस में आएगा। सेक का सेक इंटू टेन थीटा, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट थीटा। यहाँ जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा e टू द पावर x इजिकल्स टू, ये सेम होगा डिफ्रेंशिएशन, इसका चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, बट इस पे भी पावर x होगा तो भी ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। और ये log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा, ठीक। इसको log में बताए थे कि इसको ln भी लिखा जाता है, ये वाला वैल्यू को, क्लियर। अब ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल हो तो क्या होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल होगा तो दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है dy/dx अगर करेंगे तो ये पूरा वैल्यू ले लीजिए पहले, 3x² - 4 प्लस साइन एक्स प्लस e टू द पावर x प्लस 4 log x बाई dx। इसको अलग अलग लिख लीजिए, d3x² बाई dx प्लस ये हो जाएगा, माइनस है तो d -4 बाई dx प्लस d साइन x बाई dx प्लस d e टू द पावर x बाई dx प्लस d4 log x बाई dx। और इस सब का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला है, कैसे क्या क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x टू द पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये साइन x का डिफ्रेंशिएशन मालूम है, cos x होता है। e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन मालूम है, e टू द पावर x होता है, log x का 1/x हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, dy/dx, ये फिर से cos x माइनस 4/x² का डिफ्रेंशिएशन dx, सेम इसको निकाल सकते हैं, cos x बाई dx और ये माइनस हो जाएगा d4/x² बाई dx। अब इसको जो है और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, d cos x बाई dx माइनस ऑफ 4 बाहर आ जाएगा, dx टू द पावर -2 बाई dx। और इसको सॉल्व कर लीजिए, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक, -4 और ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, -2 इंटू एक्स टू द पावर -2 ऑलरेडी है, एक और माइनस होगा, ठीक है। तो आंसर इस तरह से निकल जाएगा, क्लियर है। अगर मल्टीप्लाई में हो y का 2 फंक्शन तो क्या होगा, पहले वाले का मल्टीप्लाई ये कांस्टेंट मान लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन का, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान लेंगे, पहले को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो उसी तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या है, इसको निकालिए, dy/dx निकालेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर x साइन x dx। अब कह रहा है कि फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट मानिए, तो e टू द पावर x कांस्टेंट, साइन x को डिफ्रेंशिएट कीजिए बाई dx x के टर्म में, प्लस दूसरे वाले फंक्शन को बाहर निकाल लेते हैं, साइन x और ये e टू द पावर x बाई dx, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x प्लस साइन x तो रहेगा ऐसे क्योंकि कांस्टेंट मान करके बाहर निकालिए, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन x है, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, साइन x प्लस cos x, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही इसको कांस्टेंट इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर इसको कांस्टेंट इसका डिफ्रेंशिएशन, बाकी सबको निकाल सकते हैं। अगर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा बना दूँगा, ओके। सेम अगर डिवीजन में हो तो क्या करेंगे, डिवीजन में हो तो उसके लिए रूल है, यह है कि नीचे वाले का को पहले कांस्टेंट मानना है, ऊपर वाले को क्या करना है, पहले डिफ्रेंशिएट करना है, देन माइनस
ऊपर वाले को कांस्टेंट मानना है और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है, और फिर नीचे वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से इसको बनाते हैं dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी साइन एक्स बाय ये बाई में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो नीचे वाले को कांस्टेंट मानना पहले, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स माइनस नीचे वाले को कांस्टेंट ले लिए, अब ऊपर वाले को कांस्टेंट मानना है साइन एक्स डी, और ये नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, बाई डी एक्स, और ये टोटल का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, इसके ऊपर में स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4, तो ये आंसर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2 एक्स साइन एक्स, ठीक है ना। सेम इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही बना सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ठीक है। तो नीचे वाले को वो कांस्टेंट मान लीजिए पहले, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट मान लीजिए एक्स स्क्वायर डी, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स, और टोटल डिवाइड में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आई इसका डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस ये एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन जो करेंगे क्या आएगा 2x, और ये प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही होगा, और नीचे में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x कॉमन हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 2x ही बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो देखो ये 2x यहाँ पे भी है, ये 2x यहाँ पे भी है, दोनों को कॉमन ले लिए, तो जब कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इधर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x में मल्टीप्लाई क्या होगा 1 होगा, तो ये आंसर आएगा। क्लियर है। नो इवेल्युएट, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, द फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, इसको कितना पे निकालना है एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे निकालना है। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बाई डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 2x आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा माइनस 4 आएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 0 आएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेम ये कह रहा है साइन थीटा दिया हुआ है, डी वाई बाई डी थीटा निकालिए एट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री पे, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा बाई डी थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा एट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या लेंगे रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन में लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो ये डिग्री में दिया हुआ है, सॉरी डिग्री में दिया हुआ है तो डिग्री में ही लेना है। तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है √3/2 होता है आंसर, ठीक। तो y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है यहाँ पे e⁻x, अब ये पूछ रहा है dy बाई डी एक्स निकालिए एट x इज इक्वल्स टू 2 पे अगेन, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा e⁻x बाई डी एक्स बराबर e⁻x ही आ जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगा x का वैल्यू पुट कर दीजिए तो e² हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है डिफरेंशिएशन में, और डिफरेंशिएशन जो है बेसिकली हमें जब काइनेमेटिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन, स्लोप, इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ों का यूज़ है। क्लियर है।
ये फिर एक क्वेश्चन है, कह रहा है इफ़ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x फाइंड y व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज 0। कह रहा है dy बाई डी एक्स निकालिए, dy बाई, ये 0 है तो वहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y निकालना है कि कितना होगा y। फाइंड द y व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स पहले निकालिए, क्लियर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाई x, ठीक, dx। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4। अब ये यहाँ से ये वैल्यू 0 दिया हुआ है तो x बराबर क्या आ जाएगा 4/2 इजिकल्स टू 2 आएगा आंसर। तो यहाँ से y निकालना है हमें, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2x बराबर 2 आया है, और माइनस 4 इंटू 2, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये 4 हो जाएगा माइनस 8 बराबर कितना आएगा माइनस 4 आएगा, क्लियर है। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, ठीक, यहाँ से dy बाई डी एक्स अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा d रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, ठीक। तो ये x टू द पावर क्या है हाफ है, तो ये मल्टीप्लाई डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हाफ, और x टू द पावर माइनस 1 बाई प्लस 1/2 माइनस 1, और इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस हाफ, और x टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 x टू द पावर माइनस हाफ और माइनस 1/2 x टू द पावर माइनस 3/2, ठीक, इस तरह से आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को जैसे dy बाई डी एक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले तो ये देखेंगे हम रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर बाई डी, तो ये वैल्यू, अब ये इसके लिए स्क्वायर ये मान लीजिए कि y है, ठीक है। तो इस सेम से पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे x प्लस 1 बाई रूट एक्स, और फिर यहाँ पे इस सेम से मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, ठीक। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको x से, ठीक है। तो ये फंक्शन के लिए अगर मान लीजिए स्क्वायर दिया हुआ है तो सेम फंक्शन ऊपर जो होना चाहिए वही नीचे होना चाहिए, ये दोनों आपस में क्या आ जाएगा कैंसिल आउट भी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या आ जाएगा पूरा आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई में आ जाएगा पूरा रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर है तो माइनस पावर 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, पहले यहाँ पे 2 आएगा, और ये टोटल वैल्यू आ जाएगा x प्लस 1 बाई रूट एक्स या 2 माइनस 1, और फिर इसका जो ये वैल्यू आया है ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए z, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर का हमने निकाला है, ठीक। इंटरसेप्ट इंसेप्शन रूल, जैसे ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x सेम इनसाइड एंड आउटसाइड फंक्शन के बारे में अभी जैसे बताया था, ये dy बाई डी एक्स है। तो अगर मान लीजिए कि साइन d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाई डी एक्स, तो ये पूरा मान लीजिए ये थीटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब बाई अब हुआ ये dx, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा इक्वेशन भी चेंज नहीं हो रहा है। और इससे क्या हो जाएगा, ये साइन है तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो थीटा यहाँ पे है वही यहाँ पे रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो डी साइन थीटा बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉस, और x ये थीटा की जगह पे क्या यूज हो रहा 4x, अब होगा इसका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई 2x प्लस 4, ठीक है। तो इस टाइप से इनर और आउटर फंक्शन हम निकाल सकते हैं, क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं। dy बाई डी एक्स, डी साइन 3x प्लस 4, डिफ्रेंशिएशन भी इसी से करेंगे 3x प्लस 4 इंटू डी
3x प्लस 4 अब बाई डी एक्स, यहाँ से आ जाएगा कॉस 3x प्लस 4 इंटू 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 और प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos 3x प्लस 4, ठीक। सेम y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से ले लीजिए साइन 2x स्क्वायर माइनस 6x बाई अगेन 2x स्क्वायर माइनस 6x इंटू डी 2x स्क्वायर माइनस 6x बाई डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा साइन का कॉस 2x स्क्वायर माइनस 6x और यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए ये फंक्शन, ये हो जाएगा 4x माइनस 6, ठीक है। उसी तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। और सेम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इजी है, इसको बना देता हूँ dy बाई डी एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा d साइन cos x बाई, अब देखिए इसका फंक्शन क्या है cos x है, तो यहाँ से cos x ले लेंगे इंटू डी cos x बाई डी एक्स। तो यह हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा cos, और ये cos x हो जाएगा, और ये cos x का क्या होता है माइनस साइन, ठीक है। ये होगा आंसर। सेम ये एक्सपोनेंट है, तो यहाँ से क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी कॉस ई टू द पावर एक्स बाई डी ई टू द पावर एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स। ये हो जाएगा कॉस का माइनस साइन ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेम इसको भी ऐसे ही बनाना है, इसको भी ऐसे बनाना है, और इसको भी ऐसे बनाना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लॉग का बता देता हूँ, एक डी वाई बाई डी एक्स अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी लॉग 3x प्लस 4। अब यहाँ पे ये पूरा फंक्शन है, ठीक है ना, तो ये इसी से डिफ्रेंशिएट होगा 3x प्लस 4, और ये ऊपर चले जाएगा 3x प्लस 4 बाई डी एक्स, ठीक। ये लॉग का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 3x प्लस 4 इंटू ये ऊपर में 3 हो जाएगा, 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो 3 बाई 3x प्लस 4 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर, चलो सेम इसी तरह से जैसे ये मान लो कि ये क्वेश्चन दिया हुआ डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डी साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स। तो ये साइन से ही डिफ्रेंशिएट कीजिए, साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। यहाँ पे स्क्वायर वाला भी रूल अप्लाई कर सकते थे, जैसे ये हो जाएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन, ये इस तरह से नहीं बनेगा, ठीक है। हम डायरेक्ट साइन का जो स्क्वायर रूल लगाएंगे, ये हो जाएगा डी साइन स्क्वायर एक्स है एंड डी एक्स है, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, ठीक है। सेम यहाँ पे तो ये डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डी साइन एक्स स्क्वायर बाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर से, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ये हो जाएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पे साइन के रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट होगा साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स बाई डी एक्स से, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, ये साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। अब जैसे ये दिया हुआ है, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, क्लियर है। सेम
डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे, तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर, सेम डी 4x प्लस 3 का 3 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में 4x प्लस 3 और ये डिफ्रेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x प्लस 3 पे पावर 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 जैसे x टू द पावर फंक्शन टू द पावर निकाले थे ना 2 4x और ये हो जाएगा 4 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 8 4x प्लस 3 पे पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 8 4x प्लस 3। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब जैसे ये डबल रेट ऑफ चेंज है, डबल रेट ऑफ चेंज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही।